काउंटर पार्ट्स की और विमेन की हमारी सोसाइटी में पास्ट में। बट आई थिंक बीच में एक दौर आया है, आई थिंक मैं ऑनेस्टली मैं बहुत नहीं जानता, बहुत मेरी कम अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, बट जितनी मेरी लिमिटेड समझ है, मेरे हिसाब से बीच में एक दौर आया है जहाँ पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, लड़कियों को एज अ कमोडिटी ट्रीट करना, उनका राइट एंड एक्सेस टू एजुकेशन, लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट, म्यूज़िक, व्हाटएवर, एसेंशियली राइट टू एक्सप्रेस, वो उनसे छीन लेना। और वो हमने एज अ सोसाइटी इस तरीके से उसको अपनाया है ना कि अब एक मतलब वो कि एक नॉर्मल स्टेट जाना हमें प्रोग्रेस लगती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, राइट। अगर हम नवरात्रि मनाते हैं, देवी जी के इतने सारे रूप सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, बट हम फीमेल रेशियो की बात नहीं करते। हम फीमेल स्कॉलर्स या उस ज़माने में और भी जो बड़े लोग रहे होंगे, नॉट जस्ट स्कॉलरली, प्रॉबेबली आर्टिस्टिक, डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे, मतलब किसी भी सेंस में एसेंशियली फीमेल रही होंगी। वी डोंट टॉक अबाउट दैम, एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी, एंड सोसाइटी भी छोड़ो यार, एज एन ऑपोजिट जेंडर आई थिंक बात करनी चाहिए। वो बात अगर नॉलेज नहीं भी है, क्योंकि मुझे नहीं है, बट वो एस्पेक्ट रखना चाहिए कि यार इवन सुपरफिशियली भी पता है, बट एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। यार एक ज़माने में वेद लिख रही थी हमारे यहाँ की लड़कियाँ यार, मतलब मजाक है क्या, मतलब लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स सॉर्ट ऑफ, वो इक्वली लड़कों और लड़कियों ने लिखा हुआ। तो हम कहाँ इतने जेंडर डिफाइंड चीज़ों में आ गए इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। तो यही है यार, आई थिंक आई एम जस्ट फीलिंग इट स्ट्रांगली एट द मोमेंट कि यार we must do more for women than we actually do, and that involves giving them not giving them, rather trying to provision the liberty that they deserve, and respecting them the way probably gods जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों की, अपनी वाइफ्स की रिस्पेक्ट की है। तो yeah, this is something that we must do. Let me know what you guys think, or rather what all of you think.